अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपकी औलाद में और आपकी खुशियों में बरकत दे और आपको खुश व खुर्रम रखें। आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों, आमीन। देखें जी, आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, लेकिन इसके साथ साथ बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं जी आज हमें गांव की कोई व्यूज़ नहीं दिखाए गए। कुछ कहते हैं कि सिर्फ खाना हो, खाने के बारे में हमें बताया जाए। तो अब मजबूरी ये बन गई है कि मेरा अब चैनल फूड नेचर विलेज है, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे कंबाइन करनी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए अब सबको खुश करने की खातर आज मैं आपको नेचर भी दिखा रही हूँ, विलेज भी दिखा रही हूँ। सुबह सुबह के वक्त देखिए कैसे धुंध फैली हुई है, थोड़े फासले पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये मंज़र कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला की इंसान थोड़ी सी भी अगर इसको ख़ुद मसनूई तरीके के साथ इस तरह की तस्वीर बनाना चाहे या इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट करना चाहे, वो नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब की का शाहकार है, उसी की कुदरत है और उसी की नेचर है कि इतना खूबसूरत मंज़र है। जैसे दूर ऐसे वाइट 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 की कोई सफ़ेद सी चादर है, धुआं सा है और उसमें भी एक सुकून है, उसके में भी अच्छा है। और फिर अब सूरज निकलने का मंज़र, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम अगर ऐसा होता है, धुंध धुंध सी होती है, उसके साथ ही सूरज आता है और सूरज के आते ही फ़ज़ा ऐसे हो जाती है जैसे धुंध का नामो निशान भी नहीं था। और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिन चढ़ता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत धूप निकलती है, साफ़ सुथरा सा मौसम होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक से हमारी जान छूट गई है। धुंध होती है लेकिन उसके बाद धूप, जैसे ही सूरज निकलता है सारा समा क्लियर हो जाता है, साफ़ सुथरा दूर दूर तक क्लियर नज़र आता है। ये देखिए खेतों में किस तरह परिंदे उड़ रहे हैं, बगले उड़ रहे हैं, सूरज निकल रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। खेतों में पानी, खेतों में लोग पानी दे रहे हैं, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए सुबह सुबह बकरियां और बकरियों के बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। बकरी जो है वो उधर अपने घास घूस चर रही है और उसके बच्चे जो हैं उसके साथ साथ वो कर रहे हैं, वहाँ पे अठखेलियाँ कर रहे हैं। अब एक दरख्त है वो मुझे नज़र आया जैसे फूलों से भरा हुआ है और उस पे ये देखिए शहद की मक्खी किस तरह मंडला रही है। शहद की मक्खी है, शहद की बड़ी वाली मक्खी है। और इसके साथ ही मैंने अब शुरू किया है, घर आते ही वाइट कढ़ाई बनाई है। मैंने कहा चलें आज ये बनाते हैं वाइट कढ़ाई। कल मैंने वैसे मटरों वाले चावल बनाए थे और जनाब जी बच्चे जो थे वो खुशी नहीं हुए कि ये नहीं जी साथ हमें सालन भी चाहिए था। मैंने कहा चलें फिर आज वाइट कढ़ाई बनाते हैं। तो मैंने गोश्त जो है वो लिया है, वो बोनलेस गोश्त लिया है 1 किलो। और उसके साथ मैंने प्याज जो लिया है ना, प्याज मैं 3 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और उन प्याज को मैंने थोड़ा सा उसको भाप लगवा लिया पानी में, गर्म पानी में डाल के एक किस्म का बॉयल कर लिया। ये खालस होटलों वाला स्टाइल है। और उसके बाद मैंने उस प्याज को चॉप कर लिया था, अच्छे तरीके के साथ पेस्ट बना लिया है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा देसी घी और देसी घी डालने के बाद मैंने उसको मेल्ट किया है। लेकिन हमारा मसला ये है हम लोगों का कि हम जब तक कढ़ाइयों को सालनों को भूनते नहीं हैं तो हमारा वो जो असल टेस्ट निकल के आता है वो नहीं आता। और हमारे चूँकि टेस्ट बड जैसे बन गए हुए हैं तो हमें वही चीज़ खानी पड़ती है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाला है उस घी के अंदर, देसी घी के अंदर, ताकि वो जो ख़ास टेस्ट है वो निकल के आए। और उसको मैंने थोड़ा सा जैसे ही प्याज जो है उसका पेस्ट डाला है, ये 3 प्याज थे उनको मैंने गर्म पानी में डाला है और ऐसे 1-2 मिनट के लिए मैंने उसको ऐसे करके बॉयल सा दिया, भाप दिया। और उसके बाद मैंने उसको चॉप कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। उसको मैंने फ्राई किया है घी के अंदर, घी और ऑयल के अंदर। और उसके साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने डाला है अदरक और लहसुन के पेस्ट का। चूँकि जो हमने वाइट कढ़ाई बनानी है इसमें मैंने हल्दी नहीं डालनी और मुझे आदत है, मैं हल्दी मुझे बहुत ही पसंद है। और मैंने उसकी कमी इस तरह पूरी की है कि मैंने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। अब जब वो अच्छे तरीके के साथ ब्राउन हो गया, सुनहरी हो गया है लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट, तो मैंने उसमें जो गोश्त था वो डाल दिया, जो बोनलेस मेरा चिकन था वो मैंने डाल दिया। डाल के मैंने उसको पकाया और तकरीबन इतना कि मैंने उसको पकाना है, इतना पकाना है कि वो अच्छे तरीके के साथ भुन जाए। वही हमारा भुनाई वाली बात है।
तो इसको मैंने अच्छे तरीके के साथ आँच तेज़ कर लेनी है, ये नहीं कि आँच हल्की करनी है, तेज़ कर लें, लेकिन पास खड़े रहें और उसकी भुनाई करें। पास खड़े होकर आँच तेज़ करके आपने उसको भूनना है। आप देखते हैं ना कि होठों में तेज़ आँच के ऊपर धड़ाधड़ पक रहा होता है। अब मैंने भूनती रही हूँ, तो वो देखें किस तरह गोश्त ने वो जो ऑयल है वो छोड़ दिया है और गोश्त जो है वो वाइट हो गया। जब तक वाइट नहीं होगा हमने इसको भूनना है। अब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसका 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच मैंने वाइट पेपर का डाला है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का डाला है। काली मिर्च मैंने थोड़ी मोटी-मोटी डाली है ताकि उसका जायका मुँह में आए और अच्छा लगे। और 1 चम्मच मैंने डालना है इसमें नमक का। ये सारी ये देखें, 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है छोटे वाला, और ये डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके के साथ इनको भूनना। अब यही हमारा इसका है कि इसकी भुनाई अच्छे तरीके के साथ हो जाए। लहसुन और अदरक की वजह से तो गोश्त की स्मेल होती है वो पहले ख़त्म हो जाती है। वैसे भी मैं जब भी गोश्त धोती हूँ उसमें मैंने 1 चम्मच सिरका डाल के तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखती हूँ, तो स्मेल होती ही नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो अदरक लहसुन के पेस्ट से ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसकी जो भुनाई है वो बहुत ज़्यादा करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि ये जो मसाला है ना वो बोटियों के साथ बिल्कुल चिपक जाए और पता ही ना चले इस कढ़ाई के अंदर मुझे मसाला नज़र ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ बोटियों के साथ लगा हुआ मसाला नज़र आए, वैसे ना नज़र आए। और बाकी जो है हमारे घरों में पता नहीं हमारे घर के लोगों को क्या आदत है, उन्हें ग्रेवी चाहिए होती जी। खुश्क सालन बना दें, खुश्क कढ़ाई बना दें तो कहते लोग खाना किसके साथ खाएंगे, रोटी किसके साथ लगा के खाएंगे, लुकमा बोटी के साथ ही खाएं, ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये देखें कि हर अगर आप खुश्क रखना चाहते हैं, आपके घर वाले सिर्फ खुश्क बोटियाँ खाना चाहते हैं तो वो ऐसा बना दें। तो मैंने अब इसमें डाला है वो, चूँकि अच्छी तरह मसाला भुन गया है, जितना भी काली मिर्च, वाइट पेपर और लाल मिर्च कुटी हुई मैंने डाली थी वो बन गया है। तो मैंने उसमें डाली है 1 प्याली दही की। दही मैंने रात बनाई थी और वो खालिस घर की दही थी, वो मैंने डाल के उसको थोड़ी देर के लिए मैंने तब आँच हल्की कर दी, करके मैंने उसके ऊपर दे दिया ढक्कन और उसने पानी छोड़ दिया था। जब अब कुछ देर के बाद मैंने ऊपर से ढक्कन उठाया है तो पानी खुश्क हो चुका हुआ है। अब मैंने उसको दोबारा से भूनना है। अब भूनने से अब मैंने डाली है 1 छोटी कटोरी क्रीम की। क्रीम मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी थी तो वो काफ़ी इस तरीके से फ्रीज़ हो चुकी हुई थी। अब मैंने वो निकाल के छोटी प्याली इसमें डाली है और अब आप देखिएगा कि कितना इसको मैंने भूनना है और ये कितनी खूबसूरत शक्ल इसकी बनेगी सालन की। ना सिर्फ सालन का टेस्ट की शक्ल अच्छी बनेगी, सालन का जायका भी बहुत अच्छा होगा। अब मैंने डाला 1 चम्मच काली मिर्च का, लेकिन इसमें आपको ये है कि ये ज़रूरी है कि इसमें आपका जायफल जलवतरी ज़रूर शामिल होना चाहिए इसका गरम मसाले में। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास कसूरी मेथी जो है, कसूरी मेथी क्या मैंने घर में पिछले साल अपना छोटा सा मेरा किचन गार्डन है उसमें मैंने मेथी लगाई थी और उसको मैंने निकाल के रखा हुआ था, सुखा के रखा हुआ था। घर की बनी हुई मेरी मेथी थी और बहुत अच्छी खुशबू है, वो मैंने उसमें हाथों में मसल के डाल दिया। अब ये देखें वो कढ़ाई चूँकि ज़्यादा भर गई थी तो मैंने एक अलहदा बर्तन निकल लिया है, उसमें मैंने डाला है वो चिकन कढ़ाई और डाल के मैंने भूनी है।